अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होती है? दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच सर्कुलेट द ब्लड एंड लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। तो सर्कुलेशन सिंपली एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी का, जो क्या करता है हमारा ब्लड और लिम्फ जो कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो सर्कुलेशन की दो टाइप्स होती है हमारे, वो होते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसके अंदर मेजर रोल किसका होता है? हार्ट का होता है। ठीक है, और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इसका काम होता है, मतलब इनका इम्पोर्टेंट काम होता है। तो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन और जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम सर्कुलेशन होता है वो आ जाते हैं। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो जो हमारा हार्ट से, जो हमारा क्या होता है, जो हार्ट का हमारा लेफ्ट हमारा क्या होता है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो क्या करता है जैसे पंप करता है तो वो ब्लड हमारा एरोटा की जान जाता है। तो एरोटा के से होता हुआ वो क्या कहाँ पे जाता है, हमारे जो वेसल्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं उनके अंदर चला जाता है। आर्टरीज क्या करती है जो हमारा बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट होते हैं तो उनको देती है। ठीक है, ये ब्लड फिर जैसे ही बॉडी के ये दो पार्ट हो गए, ठीक है ना, सुपीरियर पार्ट हो गया जो हार्ट से ऊपर वाला होता है, इंफीरियर पार्ट हमारा हार्ट से नीचे वाला, तो इंफीरियर पार्ट हो गया, लेग्स वगैरह होगी, चाहे एब्डोमेन होगी, वहां से ब्लड होता हुआ कहाँ पे जाता है? ठीक है, जैसे ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हुआ, मतलब ये क्या चेंबर हुआ, स्क्वीज हुआ, तो ये ब्लड यहाँ से निकलकर एरोटा के अंदर चला जाएगा। एरोटा से ये ब्लड होता हुआ पूरे जिस्म सुपीरियर पार्ट एंड इंफीरियर पार्ट में चला जाता है। ठीक है, फिर जो इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट से ये ब्लड होता हुआ कहाँ पे जाता है? वेन्स के अंदर, वेन्स से होता हुआ वेन्स के अंदर जाएगा, वेन्स से होता हुआ हमारे जो इंफीरियर पार्ट होते हैं उनसे क्या होगा, ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, होता हुआ हमारा इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो सुपीरियर बॉडी पार्ट होती है उनसे होता हुआ ब्लड कहाँ, जैसे आर्म वगैरह हो गई, वहां वो वाला ब्लड कहाँ चला जाएगा? हमारी सुपीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ हमारा कहाँ पे चला जाएगा ये ब्लड? राइट एट्रियम। तो ये जो क्रम होता है, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम, ये क्या कहलाता है? दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर ये ब्लड कहाँ से? राइट एट्रियम से, जैसे ही ये जेम स्क्रीन होगा, ये ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा? शाबाश, ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा? शाबाश, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक, तो वेंट्रिकल क्या करेगी? जैसे स्क्वींस करेगी तो ये ब्लड हमारा पल्मोनरी कहाँ पे चला जाएगा? आर्टरीज के अंदर। तो हमारे लेफ्ट एंड पर राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो वो क्या करती है, वहां से ब्लड कहाँ पे चला जाता है? शाबाश, लंग्स के, शाबाश बताएं, शाबाश, लंग्स के अंदर, लेफ्ट एंड राइट लंग के अंदर चला जाता है। फिर वहां से क्या होता है, जैसे डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, वो पूरा जो ऊपर और नीचे वाले हिस्से में चलता है। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसने यूज कर दिया, हमारे बॉडी टिश्यू ने यूज कर दिया सेल्स ने। ठीक है, वो ब्लड फिर कहाँ चला जाता है? लंग्स के अंदर। ये लंग्स क्या करेंगे? फिर सांस के जरिए इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ठीक है, वो ऑक्सीजन, ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा? हमारे जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है, राइट लंग से, लेफ्ट लंग से और जो राइट लंग से आती है, ठीक है, वहां उसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इनके थ्रू कहाँ चला जाता है? हमारी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अच्छा बात, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द होता हुआ टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं, ये लंग्स से होता हुआ ब्लड हमारा हार्ट के अंदर चला जाता है। किस कौन से पार्ट के अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा?
pulmonary circulation. ठीक है, ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये और दूसरा हो गया हमारा Systemic सर्कुलेशन। circulation. ठीक है, दोनों हो गए। तो आए देखते हैं जो ब्लड फ्लो कैसे होता है। यहाँ सिस्टम सर्कुलेशन में ब्लड कैसे होता है, हम लेफ्ट वेंट्रिकल, वही लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे एक्सपेंड करती है वो ब्लड एरोटा के अंदर चला जाता है, एरोटा से होता हुआ आर्टरीज के अंदर चला जाता है, आर्टरीज से फिर आर्टरीज के अंदर चला जाता है, फिर आर्टरीज से होता हुआ कहाँ चला जाएगा शाबाश, Capillaries. कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स के अंदर, फिर वेन्यूल्स के थ्रू Veins. वेन्स के अंदर, फिर वेन्स से होता हुआ वेना केवा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा होती है। ठीक है, फिर हमारा राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। तो हम ये बोलते हैं ना सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हमारा क्या करती है, हार्ट पंप करती है ब्लड फ्रॉम राइट लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम, दिस इज द सर्कुलेशन, कौन सा सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। Systemic तो circulation. अब चलते हैं हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जैसे ही हमारा क्या होता है, राइट हमारा जो वेंट्रिकल होता है ये पंप करता है, फिर जहाँ स्क्वीज होता है तो ये ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से होता पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरीज से होता हुआ पल्मोनरी वेन्यूल्स के वेन्स एंड वेन्यूल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन्यूल से हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन्यूल लिखा हुआ है सर, इसमें इन लोगों ने, ठीक है, वेन्स भी नहीं लिखा हुआ। पल्मोनरी वेन्स जो होती है अगर राइट लंग होगा तो टू होगी, राइट लंग से आएगी, और अगर लेफ्ट लंग हो गया तो वहां से आएगी। वो पल्मोनरी वेन जो वेन्यूल्स या वेन होती है वो 4 होती है। ठीक है, और जो हमारी पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ना ये वाली, ये 2 होती है साथ। ठीक है, राइट और लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये भी लेफ्ट एंड राइट, मगर ये 2 होती है, इसलिए ये कितनी हो जाती है 4, और ये एक होती है। ठीक है, ये एक, तो ये कितनी हो गई 2। ठीक है, ये याद रखिए। तो सिंपली हम बोले सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल, जो जहां मतलब यहाँ से ब्लड फ्लो होकर यहाँ तक पहुंचता है, दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और राइट वेंट्रिकल से फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा सिंपली ये हमारा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। थैंक यू।